Hello, good morning students. I am Prashant Sharma. Welcome to my YouTube channel Pharmacology with Prashant Sharma. Today students we are going to start our new topic pharmacokinetics. What is pharmacokinetics? जैसा हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है वो ADME स्टडीज़ को हम कहते हैं, जिसमें कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, एब्जॉर्वेशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है और एक्सक्रीशन करती है। तो फार्माकोकिनेटिक्स के जो ये चार पार्ट हैं उसमें आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एब्जॉर्वेशन की। एब्जॉर्वेशन होता क्या है? अवशोषण, हिंदी में हम जिसे बोलते हैं अवशोषण। एब्जॉर्वेशन में क्या होता है कि एंट्री ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ड्रग को जिस साइट से एंट्री करवाया गया है वहाँ से एडमिनिस्ट्रेट होने के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ड्रग पहुंच जाती है उसको हम एब्जॉर्वेशन कहते हैं। अब एब्जॉर्वेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रग को हमने दी और ड्रग पहुंच गई। ड्रग डिपेंड करती है आपके इसके ऊपर कि आपने डोज क्या दी है, कितनी डोज दी है, रेट ऑफ डोज क्या है, टाइम ऑफ डोज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज क्या है, इन सब के ऊपर भी एब्जॉर्वेशन डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जैक्टली एब्जॉर्वेशन में होता क्या है कि जब हम साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट के ऊपर जब ड्रग को देते हैं तो वो क्या करती है, आपकी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है और इसी को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से पास होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने को ही हम बायो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, बायो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपकी बॉडी में चार तरीके से होता है। सबसे पहला है आपका पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड इज आपका फिल्ट्रेशन, थर्ड है आपका कैरियर मीडिएटेड। कैरियर मीडिएटेड में कोई कैरियर होता है जो उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसमें दो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एंड लास्टली आपका होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के अंदर आपका रिसेप्टर मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अमीबा कैसे फैगोसाइट्स करता है या पिनोसाइट्स करता है, उस तरीके से ये प्रोसेस वर्कआउट होता है। क्योंकि टॉपिक को हम समझने के हिसाब से थोड़ा सा इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आज हम केवल दो चीज को इसमें समझेंगे कि पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में मूवमेंट ऑफ ड्रग जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, केवल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। इसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन आयोनाइज्ड ड्रग का जो है वो डिपेंड करता है लिपिड वाटर कोफिशिएंट के ऊपर, यानी ड्रग लिपिड और वाटर के साथ कितनी कंपेटेबल है। अगर ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली आपकी जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इवन हमने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में पढ़ा है कि आपकी मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई होती है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली उसके अंदर पास हो जाती है, उनको हम लाइपोफिलिक ड्रग्स कहते हैं। स्टूडेंट, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन के हिसाब से जो कि उन्होंने दी आपके pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, pH ऑफ सराउंडिंग मीडिया एंड एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, इसके बेस पे उन्होंने एक इक्वेशन दी। उस इक्वेशन में क्या कहा कि एसिडिक ड्रग जो है उसका pKa pH प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड ड्रग अपॉन आयोनाइज्ड ड्रग, और बेसिक के अंदर सेम चीज उल्टी कर दी गई, आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड ड्रग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो वीक एसिडिक ड्रग है, जैसे हमारा एग्जांपल है एस्प्रिन, फिनेटोइन, ये एब्जॉर्ब होंगी स्टमक से और रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडिया। तो जितना ये अनआयोनाइज्ड रहेगी एसिडिक मीडिया में उतना ये एब्जॉर्ब होगी। बेसिक ड्रग्स जो है सेम मॉर्फिन एंड डाइजेपाम जो है वो एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में, अनआयोनाइज्ड इन एल्कलाइन मीडिया। इसी तरीके से पीके एंड पीएच ऑफ ड्रग जो होता है मीडिया का वो अगर इक्वल होगा, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग का अगर इक्वल हो जाएगा तो वो इक्वली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, यही चीज जो है आपकी पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो है वो इस इक्वेशन से समझाई गई है। तो पैसिव डिफ्यूजन है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ विदाउट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम कहेंगे पैसिव डिफ्यूजन। सेकंड चीज है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसा आप जानते हैं छानना, कोई भी चीज को अपन छानते हैं तो वो देखते हैं कि पोर्स साइज जो होती है उसमें से कोर्स मटेरियल बाहर रह जाता है और बाकी फिल्ट्रेट छन जाता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल जो होती है वो स्मॉल साइज पोर्स या वाटर चैनल्स
जो कि प्रेजेंट होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके थ्रू पास होती है। इसमें जितनी स्मॉल साइज होगी, यानी कि लगभग मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके किसी ड्रग का 10 डेल्ट्रॉन से कम है, वही ड्रग इसके अंदर से पास हो सकती है। ठीक है, तो वो ड्रग आपकी इजीली पास हो जाएगी। एग्जाम्पल है आपका यूरिया, वाटर, अल्कोहल, ये सब है। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी जो फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर जो है वो आपके अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसका कितना है, उस हिसाब से आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करेगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एब्जॉर्बेशन, जिसमें हमने दो चीज देखी है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की, जिसमें है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्बेशन की, साइट ऑफ एक्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आपके ड्रग का जो है या सब्सटेंस का जो है मूवमेंट जो होता है वो एब्जॉर्बेशन कहलाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट ऑफ कोई भी ड्रग या सब्सटेंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो आपका मूवमेंट है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर एंड विथ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी एटीपी, यानी कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। अब इसमें होता क्या है कि ड्रग या सब्सटेंस आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी कैरियर के द्वारा और एटीपी की प्रेजेंस में, यानी एक ऊर्जा की आवश्यकता के साथ में जो मूवमेंट होता है, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कैरियर्स के ऊपर, कि भाई कैरियर कितने हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंक्रीज होगा एब्जॉर्बेशन, यानी ग्रेजुअली, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके ग्राफ को देखें कि रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन जो है वो आपका ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगा और एक स्टेज पे आके, सैचुरेशन की स्टेज पे आके, और वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है कि जैसे आपकी ये एक मेम्ब्रेन है, ये आपका ड्रग है, ये ड्रग आपकी एटीपी की एनर्जी को लेके और ये कैरियर के द्वारा इसके अंदर ड्रग कॉम्प्लेक्स, ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहाँ से ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर निकल जाएगी और कैरियर वापस जो है अपना दूसरी ड्रग के लिए लग जाएगा। इस तरीके से जो है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड इनटू द थायराइड फॉलिक्यूल, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है आपका कि जो आयोडाइड मॉलिक्यूल है, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है थायराइड फॉलिकुलर के अंदर जो है वो इसका एग्जाम्पल है। कुछ एंडोजीनियस हार्मोन्स जो होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, वो भी आपका ट्रांसपोर्ट होते हैं कैरियर प्रोटीन के द्वारा। ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के एग्जाम्पल है। दूसरा इसमें पार्ट है कि अपार्ट फ्रॉम द कैरियर, वाया आयन चैनल्स के द्वारा भी इनका मूवमेंट होता है। लेकिन आयन चैनल्स का मूवमेंट कैसे होगा कि कुछ इनऑर्गेनिक आयन्स होंगे या आयोनाइज ड्रग होगी, वो आयन चैनल्स, आपने देखा है कि सोडियम चैनल्स होती है, पोटेशियम चैनल्स होती हैं, ठीक है, तो उन चैनल्स के द्वारा इनका मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है, लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथ हेल्प ऑफ कैरियर बट विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी। एक्टिव और आयन में दोनों में क्या अंतर आ रहा है? एक्टिव में ट्रांसपोर्टेशन कैरियर के द्वारा हो रहा है लेकिन एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। आयन चैनल्स में कैरियर के द्वारा तो हो रहा है लेकिन एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका एग्जांपल है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज इन आरबीसी। आरबीसी में जो है ट्रांसलोकेशन होना ग्लूकोज का, और ट्रांसलोकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन ब्रेन। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हैं इसके कि एक्टिव और आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आफ्टर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बाद हम चौथे प्रोसेस की बात करते हैं, वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस जो है वो 3 तरीके से फॉलो होता है। एक है रिसेप्टर मीडिएटेड, दूसरा है फैगोसाइटोसिस और तीसरा है पिनोसाइटोसिस। अब पहला है जैसे आपका एंडोसाइटोसिस होता क्या है? एंगल्फमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग है, सेल मेम्ब्रेन जो उसको एंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर डायरेक्टली ले लेती है, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये 3 प्रोसेस से हो रहा है। फर्स्ट है आपका रिसेप्टर मीडिएटेड। रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं
वो इन्वॉल्व होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, वो उसके एंगल्फमेंट में जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है आपका रिसेप्टर मीडिएटेड। जैसे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड भी होता है। आपने देखा है कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, मैंने आपको क्लास में जैसा बताया कि लॉक एंड की थ्योरी जो बताई थी, तो इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन की सेल के ऊपर जो अपने रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाके अटैच करके सेल की मेम्ब्रेन के अंदर उस गेट को खोल देता है, जिससे ग्लूकोज अंदर चला जाता है। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस है आपका फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या है कि एंगल्फमेंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर और ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। सिंपल भाषा में अगर हम इसको कहें तो ये है आपका सेल ईटिंग, ठीक है। आपका जो सॉलिड मॉलिक्यूल है ड्रग का, ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर मैटर है कोई भी सब्सटेंस, उसको ड्रग अपने अंदर, सेल जो है अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है। ये प्रोसेस आपका कहलाता है फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड तो होती है, लेकिन किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल है आपका जैसे बेरियम सल्फेट। तीसरा प्रोसेस है आपका पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे सेल ड्रिंकिंग। इसमें क्या होता है कि सेल एंगल्फ करती है फ्लड या ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ क्या था, सॉलिड मैटर था, यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म है, इसलिए ये सेल ईटिंग था, इसलिए ये सेल ड्रिंकिंग है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर जो है ड्रग हाईली चार्ज मॉलिक्यूल या ड्रॉपलेट्स के केसेस के अंदर जो है सेल जो होती है वो अपने अंदर इसको एंगल्फ कर लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले सेल के पास में कोई भी आपका जो है पार्ट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो उसके पास आएगा। इसमें इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ एक पॉकेट बनाने लगेगी, सूडो पार्ट, जैसे आपने अमीबा वाला केस देखा हुआ है, ठीक है, उस तरीके से इसके अंदर जो है ड्रग इंट्रोड्यूस होने लगेगी। एंट्रैपमेंट, जब पूरी ड्रग अंदर आ जाएगी तो वो अपना एक एंट्रैपमेंट, उसको एंट्रैप करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और वेसिकल टाइप फॉर्म हो जाएगा, और ये वेसिकल डिटैच होके और अंदर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस जो होता है वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है ट्रांसलोकेशन ऑफ इंसुलिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर से इंसुलिन का जो है ट्रांसलोकेशन होना, या एंटी कैंसर ड्रग ऑफ एंट्रैपमेंट इनटू द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के द्वारा एंटी कैंसर ड्रग का जो है एंट्रैपमेंट इसका एग्जाम्पल है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, पहला यूनिट, पहला टॉपिक एब्जॉर्वेशन के बारे में कि एब्जॉर्वेशन होता क्या है, किस किस तरीके से एब्जॉर्वेशन होता है, इसको हमने देखा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू। आगे वाले पोर्शन को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू।